आप अपने इंटेलिजेंस को कई तहों के अंदर छुपाए रखते हैं इस डर से कि कोई कुछ ना कह दे। आपके बचपन में या किसी और समय में किसी ने आपसे कह दिया कि इंटेलिजेंस और आपका रिश्ता इतना अच्छा नहीं है और आपने कहीं ना कहीं से उस बात को सच मान लिया। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। जानते हैं 5 ऐसी सिंपल टिप्स जिनसे आपके इंटेलिजेंस को पूरी तरह से उभरने का मौका मिलेगा। हेलो ऑल, हम अपने चारों तरफ की दुनिया को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और इसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं, यही इंटेलिजेंस है। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करनी हो, साइंस मैथमेटिक्स के डिफ़िकल्ट फॉर्मूले लर्न करने हो। अपने आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं, यही इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस अगर हो तो इसके सारे इन्फ्लुएंसेस पॉजिटिव ही हैं। जो बहुत जीनियस हैं उनके आविष्कारों के कारण ही आज हमारी लाइफ इतनी एडवांस्ड है। आपके पास प्रमाण भी हो ये देने के लिए कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, तब भी ये पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग जिन्हें हम बहुत इंटेलिजेंट जीनियसेस मानते हैं, अपने बचपन में, अपनी यंग एज में वैसा नहीं समझे जाते थे। आइंस्टाइन को लें, 3 साल तक तो उन्हें बोलना नहीं आया, उनके स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें स्लो लर्नर कहा गया। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, फोटोग्राफ बनाए और मोशन कैमरा का भी उन्होंने आविष्कार किया, जिसके कारण आज आप और मैं कनेक्ट कर पा रहे हैं, उन्हें भी बचपन में काफ़ी खराब स्टूडेंट समझा जाता था। न्यूटन मैथ्स और साइंस के जीनियस, लेकिन उनके लेट टीन्स में दिखने लगा कि उनके पास इतना इंटेलिजेंस है। आज क्या उन्हें कोई जीनियस के अलावा, इंटेलिजेंट के अलावा कुछ और समझता है? आप नेचुरली गिफ्टेड हैं या एवरेज थिंकर हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके इंटेलिजेंट होने में आपके जीन्स का कुछ हाथ है, आपके डीएनए में क्या है, गर्भावस्था में और इसके बाद आपके पोषण में, जो आपके बचपन में आपको मिला, आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या आपके साथ था, इसका आपकी आज की इंटेलिजेंस पे बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन आप जब चाहें शुरुआत करके अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, अपने दिमाग की बत्ती जला सकते हैं। 5 टिप्स। नंबर 1, हाई एक्सपोजर। इसे हम वॉरेन बफेट मेथड कह सकते हैं। हर रोज़ अपने ब्रेन को जितने प्रोडक्टिव मटेरियल से आप फ्लड कर सकते हैं उतना फ्लड करें। जितनी इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को फीड कर सकते हैं आप करें। धीरे धीरे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन करना शुरू कर देते हैं। हाई एक्सपोजर मेथड में सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ें बहुत अच्छा, जितनी रीडिंग कर सकते हैं करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आप जितने नए लोगों से मिल सकते हैं मिलें, क्योंकि हर उस व्यक्ति से जो किसी चीज़ को जानता है आपको नई जानकारी ही मिलेगी। और आपको पता है ज्ञान बहुत संक्रामक होता है, बहुत कंटेजियस है। आप अपने आसपास जितने ज्ञानी लोगों को रखेंगे, जितना उनसे कनेक्ट करेंगे, आप भी उतना ही सीखेंगे। आपका जो फील्ड है, जहाँ पर आप काम करते हैं, उस फील्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या नया है, क्या है जो अब काम नहीं कर रहा, जितनी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं करें। बाइट साइज इन्फॉर्मेशन, यानी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपके ज्ञान को बढ़ाएगी ही। अगर आप पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते, आप उनकी समरी पढ़ें। 2 पेजेस डेली पढ़ने का नियम बना लें, आप देखेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी बढ़ रही है। ऐसा कंटेंट देख सकते हैं जो आपके माइंड को इंगेज करे, माइंडलेस टाइम ना व्यर्थ करे। आप अपने दिमाग को नई नई इन्फॉर्मेशन दे के इनरिच कर रहे हैं, समृद्ध बना रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो उस समय एक मदद और लें कि आप जो कुछ भी नया सीख रहे हैं उसे लिखें। आपको बहुत बड़ा राइटर होने की ज़रूरत नहीं, आप जैसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, चाहे ग्रामर सही ना हो, सिंटैक्स गड़बड़ हो, आप कुछ पैराग्राफ्स डेली लिखें और आप देखिए कि आपके थॉट्स को किस तरह से एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है और आपकी इंटेलिजेंस किस तरह से उभर कर सामने आती है। ऐसा कहा जाता है कि हम जितना जानते हैं उतना ही हम नहीं जानते
और एक नॉलेजेबल आदमी को पता रहता है कि उसे कितना नहीं पता। ये समझते हुए भी आप जितनी नई इन्फॉर्मेशन खुद को दे सकते हैं, देने की चेष्टा करें, जितने तरीकों से दे सकते हैं दें। नंबर 2, नॉलेज रखें, नॉलेज का इल्यूजन नहीं। ये भ्रम ना रखें कि आप बहुत कुछ जानते हैं। हम हर उस बात को जो हमने पढ़ी है, सुनी है, सही मान लेते, क्वेश्चन भी नहीं करते। आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। उत्सुकता बनाए रखें, उत्सुकता से ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी मिल जाएंगी। आप क्वेश्चंस करेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपकी उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को एक नया आयाम देगा, आप और बेहतर समझेंगे। आप जितना भी जानते हैं, ज्ञान के सागर में वो 2 बूंदों के बराबर भी नहीं। और जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ज़्यादातर हम इस लेवल पर सीखते हैं कि उसमें हम थोड़ा बहुत अपना काम चला सकें। अगर पेंटिंग का उदाहरण लेंगे तो जब हम पेंटिंग करना सीखते हैं, हम सबसे पहले ब्रॉड स्ट्रोक्स ही सीखते हैं, बस ब्रश कैसे चलानी है। हम इस तरह से पेंटिंग नहीं सीखते कि हम मास्टरपीसेस बना सकें। जब भी कुछ सीखने जाएं तो आप इस तरह से उसे सीखने की चेष्टा करें कि आप उसमें मास्टर हो सकें। नंबर 3, आइंस्टाइन्स मेथड ऑफ लर्निंग। हम में से कोई विरला होगा जो आइंस्टाइन को जीनियस नहीं मानता, लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से जीनियस वही है, वाइज वही है जो कठिन से कठिन चीज़ को आसानी से समझा सके। हम सब नया कुछ सीखते हैं इसलिए कि हमें लगता है हमारे सामने कोई परीक्षा आ रही है। हो सकता है पेन एंड पेपर वाला एग्ज़ाम नहीं हो, लेकिन हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं किसी टॉपिक पे बात करनी है, इसलिए हम सब कुछ सीखते हैं और बहुत गहराई से नहीं सीखते। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, इसका एप्लीकेशन आप किसी और को सिखाने में ज़रूर से करें। अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपकी बात समझ ली तो इसका मतलब आप उस चीज़ को अच्छे से समझे हैं, तभी आप दूसरे को समझा सके। और अगर आपकी बात उन्हें समझ नहीं आई तो इसका मतलब इसे सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। नंबर 4, मेडिटेशन। मेडिटेशन और इंटेलिजेंस का क्या कनेक्शन है? मेडिटेशन हमारे आईक्यू को बढ़ाता है। ये स्टडीज़ और रिसर्च के द्वारा प्रूव किया जा चुका है। एक स्टडी में 2 ग्रुप्स लिए गए, कुछ लोग जो मेडिटेशन करते हैं और कुछ लोग जो मेडिटेशन नहीं करते। उन्हें सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम्स दी गई। जो लोग मेडिटेट करते थे उनके आंसर्स 20% ज़्यादा सही थे। सिर्फ ये ही नहीं, वो स्ट्रेस को भी ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रहे थे। प्रेशर में उनके परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर थे। मेडिटेशन से आप फोकस रहते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, और अगर स्ट्रेस या प्रेशर भी हो तब भी आप कम प्रभावित रहते हैं। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं कि हमें बहुत देर देर तक आंखें बंद करके बिना कुछ करे बैठे रहना है। आप सिर्फ आंखें बंद करिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख के जितना रिलैक्स रह सकते हैं रहें, और इसके बाद जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं आने दें। किसी थॉट के ऊपर अगला काम शुरू ना करें। मान लीजिए आपके दिमाग में थॉट आया, मुझे ये पिक्चर देखने जाना है, तो आप उस समय ये प्लान ना बनाएं कि आप किसके साथ जाएंगे, टिकट्स कैसे बुक करेंगे। लेट द थॉट कम एंड गो। सिर्फ यही मेडिटेशन आपको करना है। अपने विचारों के साथ बैठें कुछ मिनट। आप चाहें तो 2 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है। आप प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्व कर रहे हैं जैसे आप पहले कभी नहीं करते थे। नंबर 5, सिर्फ पढ़ के आप ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। आपकी बॉडी जितनी एक्टिव, जितनी एनर्जेटिक रहेगी, ये आपके सारे इंफॉर्मेशन को उतनी फास्ट प्रोसेस करेंगे। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हर एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से क्रैक करते हैं, हर वो काम जो आप करने के लिए जाते हैं खूबसूरती से पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को एक कमरे में एक जगह पर कैद कर लिया तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इंटेलिजेंस कम होती जा रही है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी एनर्जेटिक होती है, एक्टिव रहती है, आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएंगी। जब आप कार्डियो, रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस करते हैं तो उस समय आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, सिनेप्सेस ज़्यादा बनते हैं, आपके सारे न्यूरल पाथवेज
उस समय ज़्यादा एक्टिव होकर काम करते हैं और जो आपके दिमाग को क्रिटिकल थिंकिंग में ज़्यादा मदद करते हैं। 5 टिप्स जिनसे आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको बचपन में या किसी और समय में क्या कहा गया हो। नंबर 1, हाई एक्सपोजर मेथड। नंबर 2, हमेशा क्यूरियस रहें, क्वेश्चन करें। नंबर 3, अगर आपने कुछ सीखा है दूसरे को ज़रूर सिखाएं। नंबर 4, मेडिटेशन करें। नंबर 5, अपनी बॉडी को फिट एनर्जेटिक रखें। इन 5 तरीकों से आप अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान के सागर में गोते लगा सकते हैं। और ज्ञान क्या है? हम अपनी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को कैसे समझते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं। वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टिल नेक्स्ट टाइम।